हाँ तो बच्चों, फिर से आपका एक बार स्वागत है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइड चेन ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। सबसे पहले तो इसका मतलब समझिए बच्चों। जैसे मान लीजिए बेंजीन ले लिया और बेंजीन से यहाँ पर कोई कार्बन चेन अगर जुड़ा हुआ है, कोई कार्बन चेन जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों साइड चेन। इसमें इस रिएक्शन में हम इस साइड चेन का बोले तो बाहर वाला, बेंजीन के बाहर वाला जो कार्बन चेन होता है उसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं और ऑक्सीडेशन करके बच्चों उसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। सवाल उठता है कि ये संभव कैसे होगा। बिल्कुल संभव होगा। इसके लिए बच्चों हमें ज़रूरत पड़ेगी एक रिएजेंट की, और जो रिएजेंट यहाँ पर यूज में लिया जाता है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बच्चों। नाम है हॉट KMnO4। क्या नाम है बच्चों? हॉट KMnO4। कुल मिलाकर बात यह है कि जब एल्काइल बेंजीन कंपाउंड, ठीक है ना बच्चों, एल्काइल बेंजीन कंपाउंड। एल्काइल क्यों जोड़ रहा हूँ? क्योंकि साइड चेन अगर बनाना है तो बेंजीन से हमें कार्बन चेन जोड़ने पड़ेंगे। क्लियर है बच्चों? तो जब बेंजीन में कोई साइड चेन इस तरह से प्रेजेंट होता है, साइड चेन प्रेजेंट होता है और उसका रिएक्शन हॉट KMnO4 के साथ कराते हैं बच्चों, तो ये जो साइड चेन है, बाहर वाला जो चेन है बच्चों, ये कंप्लीट ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। बट इसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन है बच्चों। नेसेसरी कंडीशन क्या है बच्चों? बेंजीन रिंग के ठीक बाहर वाला जो पहला कार्बन है, इसको बेंजाइलिक कार्बन भी बोलते हैं और अल्फा कार्बन भी बोलते हैं बच्चों। बेंजीन रिंग से आपको जो बोलना है बोलिए। बेंजीन रिंग से जो ये पहला कार्बन है, इस कार्बन पर अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है बच्चों, हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है नो मैटर, हाइड्रोजन होना चाहिए, तो कम से कम एक तो होना ही चाहिए। अगर इस बेंजाइलिक कार्बन पर, अल्फा कार्बन पर बच्चों हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो वैसी स्थिति में जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं हॉट KMnO4 के साथ, तो ये कंप्लीट ग्रुप और बाकी ग्रुप क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा चेन है उससे भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना बच्चों? तो ये कंप्लीट ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। वही बात देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि इफ बेंजाइलिक कार्बन या फिर अल्फा कार्बन भी बोल सकते हो बच्चों। बेंजाइलिक कार्बन और अल्फा कार्बन कंटेनिंग एटलीस्ट वन हाइड्रोजन देन कंप्लीट बेंजाइलिक ग्रुप, ये कंप्लीट ग्रुप बच्चों कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको थ्योरी समझ में आ गया होगा। यहाँ पर प्रोसेस क्या लगता है बच्चों? ऑक्सीडेशन का प्रोसेस लगता है। जो ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीडेशन के बहुत सारे डेफिनेशन होते हैं बच्चों। यहाँ पर जो हम अप्लाई करते हैं ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट, वो है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है। क्लियर है? चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं और खुशियाँ मनाते हैं बच्चों। जैसे देखिए यहाँ पर बेंजीन है, बेंजीन के ठीक बाहर वाले कार्बन पर देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्या बच्चों? तो ये कंप्लीट ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये बनाएगा बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस प्रकार से बच्चों हमने बेंजोइक एसिड बना लिया। देखिए दूसरे में बेंजीन के ठीक बाहर वाले कार्बन पर, इस कार्बन पर बच्चों, इस कार्बन पर देखो हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्या? हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये कंप्लीट ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएगा किस में? कंप्लीट ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएगा बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड में। आ रहा है समझ में? यहाँ पर देखिए बच्चों, बेंजीन रिंग के ठीक बाहर वाले कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्या बच्चों? तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन होकर के बच्चों यहाँ पर फिर से आपको मिलेगा बेंजोइक एसिड। अगला जो रिएक्शन है बच्चों, देखिए यहाँ बेंजीन के ठीक बाहर वाले कार्बन पर देखिए कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए यहाँ पर बच्चों रिएक्शन होगा नो रिएक्शन। ठीक है ना, मतलब इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्लियर है बच्चों? मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो फोर्थ वाला एग्जाम्पल है ये इंपॉर्टेंट हो गया बच्चों। अब देखिए यहाँ पर बेंजीन के ठीक बाहर वाले कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है बच्चों, यहाँ भी प्रेजेंट। तो हॉट KMnO4 के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे। जैसे हॉट KMnO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे बच्चों, तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा कार्बोक्सिलिक, यहाँ क्या बनेगा? यहाँ भी बनेगा कार्बोक्सिलिक, यहाँ क्या बनेगा? तो यहाँ भी बच्चों कार्बोक्सिलिक बनेगा। क्लियर है? जहाँ जहाँ भी अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन होगा वो सारे के सारे ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएंगे कार्बोक्सिलिक पर। फिर बच्चों जैसे मान लो कि यहाँ पर बेंजीन रिंग के ठीक बाहर वाले कार्बन पर देखो, यहाँ पर बेंजीन रिंग के ठीक बाहर वाले कार्बन पर बच्चों देखो यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये पूरा ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा
और ये भी पूरा ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा। यहाँ पर तो हॉट KMnO4 लिखा ही नहीं। अच्छा, सब में हॉट KMnO4 लिखना है बच्चों, सब में हॉट KMnO4 लिखना है। हॉट KMnO4, ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं। देखिए तो यहाँ पर बच्चों बेंजीन रिंग के ठीक बाहर वाले अल्फा कार्बन पर आपको हाइड्रोजन देखना है बच्चों। हाइड्रोजन है तो ये कंप्लीट ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा और बच्चों ये बनाता है 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना बच्चों। इसका एक कॉमन नेम भी होता है, इंपॉर्टेंट है, टेरेथैलिक एसिड बोलते हैं, टेरेथैलिक एसिड बोलते हैं, मजाक में टेरेथैलिक एसिड भी बोलते हैं बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर देखो बेंजीन रिंग से ठीक बाहर वाले पहले कार्बन पर देखो अल्फा हाइड्रोजन है। बेंजीन रिंग के ठीक बाहर वाले कार्बन पर अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है बच्चों। यहाँ पर देखिए बेंजीन रिंग, देखिए यहाँ पर कितना चेन बनाया हुआ, कितना बड़ा चेन है बच्चों, CH2 और CH2 का होल 10 है। कितना भी बड़ा से बड़ा चेन हो, बस हमें पहले कार्बन को देखना है। अगर अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो पूरा का पूरा ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाता है बच्चों, पूरा का पूरा ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक में। तो बच्चों इस प्रकार से फिर से आपको एक बार टेरेथैलिक एसिड मिल गया। अगला है बच्चों, जैसे देखो बेंजीन रिंग के ठीक बाहर वाले कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है बच्चों, तो ये पूरा ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा और बनाएगा बच्चों यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक, यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक। इसका नाम हो जाएगा बच्चों बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम होगा बच्चों? बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना बच्चों। और इसका एक कॉमन नेम भी होता है और वो कॉमन नेम होता है बच्चों थैलिक एसिड। क्या नाम होता है? थैलिक एसिड। चलिए, बहुत अच्छी बात है, उम्मीद करता हूँ आप एंजॉय कर रहे होंगे। अब देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें देखिए क्या है बच्चों, बेंजीन तो दिख रहा है और बेंजीन के ठीक बाहर वाला कार्बन चेन ये है बच्चों, ये है। और ये इधर का कार्बन चेन और इधर का कार्बन चेन आपस में जुड़ा हुआ है, हमें उससे मतलब ही नहीं बच्चों। हमें मतलब है इस कार्बन में कोई साइड चेन है क्या? है। और इस कार्बन में हाइड्रोजन है क्या बच्चों? है, दो हाइड्रोजन है। तो हमें क्या करना है, ये वाला पूरा ग्रुप ऑक्सीडाइज कर देना है बच्चों, ठीक है ना। फिर इधर देखो, इस कार्बन में भी बच्चों एक यहाँ पर इस कार्बन के लिए एक चेन हो गया, इधर से एक चेन जा रहा है, इधर से भी एक चेन जा रहा है। ये बात और एक, दोनों चेन आपस में मिल करके रिंग बना रहे हैं। हमें उससे मतलब ही नहीं है, हमें मतलब है बेंजीन में कितने कार्बन पर आपको साइड चेन दिख रहा है। तो एक चेन इधर जा रहा है बच्चों, एक चेन इधर जा रहा है, ठीक है ना। हमें देखना है यहाँ पर हाइड्रोजन, पहले कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्या? है। तो ये पूरा का पूरा ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा बच्चों। तो फाइनली यहाँ पर बच्चों कार्बोक्सिलिक बनेगा और यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक बनेगा। समझ में आई बात? तो इस तरह से बच्चों करते हैं। अब बच्चों अगला आ जाता है, ये बेंजीन है। बेंजीन के ठीक बाहर वाला कार्बन देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन है, बिल्कुल है, यहाँ हाइड्रोजन है बच्चों, ये यहाँ पर भी है। तो ये पूरा ग्रुप इधर ऑक्सीडाइज होगा, ये पूरा ग्रुप इधर ऑक्सीडाइज होकर के बच्चों ये बनाए। उसी प्रकार से आप इधर देखो, बेंजीन के इधर भी कार्बन चेन देखो, बेंजीन के 4 कार्बन पर बच्चों चैन बना हुआ है। एक ये कार्बन पर इधर जा रहा है, ये कार्बन पर इधर जा रहा है, इस कार्बन पर इधर जा रहा है, इस कार्बन पर इधर जा रहा है। तो जितने भी कार्बन पर चैन है ना, वहाँ कार्बोक्सिलिक बनाना है। अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बस ये सेलेक्ट हो गया। ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है बच्चों, तो ये भी सेलेक्ट हो गया कार्बोक्सिलिक बनने के लिए। तो कुल मिलाकर बात ये है कि यहाँ पर बेंजीन में बच्चों एक कार्बोक्सिलिक यहाँ पर बनेगा, एक कार्बोक्सिलिक बच्चों यहाँ पर बनेगा, एक कार्बोक्सिलिक यहाँ पर बनेगा बच्चों, और एक कार्बोक्सिलिक यहाँ पर भी बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम बना सकते हैं बच्चों। एनसीईआरटी में बच्चों एक क्वेश्चन दे रखा है इस तरह से, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है ना। जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं हॉट KMnO4 के साथ, तो बच्चों इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब बोलोगे सर इसमें तो यहाँ पर हाइड्रोजन है नहीं, बिल्कुल बात
मैं एग्री करता हूँ इस बात से। देखिए बच्चों, एक्चुअली में क्या होता है कि वैसे तो कीटोन का ऑक्सीडेशन जनरली पॉसिबल नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में अगर इसको लगातार हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पर तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। कैसे होता है ऑक्सीडाइज, ये समझना है, ठीक है ना। कैसे होता है ये हमें समझना है बच्चों। तो देखो यहाँ पर क्या कर दें, अगर मैं इसका टोटो कर दूँ, क्या कर दूँ बच्चों, टोटो कर दूँ, टोटोमेरिज्म, ठीक है ना। तो बच्चों जैसा कि आप समझ सकते हो ये सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये ऐसा बन जाएगा बच्चों। और फिर जब मैं इसका रिएक्शन करा दूँ हॉट KMnO4 के साथ, हॉट KMnO4 के साथ, तो अब आपने पढ़ रखा है बच्चों एल्कीन का ऑक्सीडेशन, पढ़ा है कि नहीं, बताइए बच्चों। तो एल्कीन का ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं हॉट KMnO4 से तो इस डबल बॉन्ड को तोड़ देते हैं। जैसे आप इस डबल बॉन्ड को तोड़ोगे, है ना, तो ये वाला कार्बन भी कार्बोक्सिलिक बनेगा। और क्यों बनेगा कार्बोक्सिलिक, क्योंकि इस कार्बन में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और इस वाले कार्बन में बच्चों C डबल बॉन्ड O लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। और C डबल बॉन्ड O लगने के चक्कर में ही, C डबल बॉन्ड O लगने के चक्कर में ही बच्चों ये बन गया ना कार्बोक्सिलिक, है ना। और दूसरा जो बनेगा बच्चों फॉर्मिक एसिड बनेगा, है ना, HCOH बनेगा, जो कि बाद में फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा CO2 और वाटर में। बोले तो टूट जाता है, डिकम्पोज होता है CO2 वाटर, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर आपको ये ध्यान रखना है कि बेंजीन से डायरेक्टली अगर कोई कीटोन जुड़ा हुआ हो, है ना, और उसमें अगर टोटोमेरिज्म हो रहा हो, ठीक है ना बच्चों, तो वैसी स्थिति में उसका भी ऑक्सीडेशन हो जाता है और बन जाता है बेंजोइक एसिड। ये NCERT में दिया हुआ है बच्चों, इसीलिए इसको आपको ज़्यादा महत्व देना है, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और देखिए एक क्वेश्चन मैंने अभी कुछ देर पहले भी कराया था। यहाँ देखिए बेंजीन से क्या जुड़ा हुआ है, एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है। तो बेंजीन से एल्डिहाइड जुड़ा हो, है ना, या कीटोन जुड़ा हुआ हो बच्चों, दोनों का ऑक्सीडेशन हो जाता है। बट कीटोन में कंडीशन क्या है, टोटोमेरिज्म होना चाहिए। टोटोमेरिज्म होने के बाद बच्चों एल्कीन बनना चाहिए, ठीक है ना। ओके बच्चों, तो ये था साइड चेन ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन।